Assalamu alaikum, dear friends. Hope you're doing well. Myself, Zanul Abdeen, and from Lingua Franca TV. And today we are going to study. I'm going to teach you how do we make conditional sentences. इस चैप्टर में, इस लेसन में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की, बेसिक स्ट्रक्चर से एडवांस स्ट्रक्चर. इसमें चारों टाइप्स जो कंडीशनल सेंटेंसेस की होते हैं वो हम सारी पढ़ेंगे. अच्छा, इसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि यू कुड अंडरस्टैंड इट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेज. पहले हम बात करते चलें कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों बनाए जाते हैं एंड व्हाई डू वी मेक these sentences, how do we make these sentences. Step by step you would come to know that what is the structure and how many types of these sentences are there और उनका function किस तरह से होता है. अच्छा जी, as you could see that in front of you it's already written, so let's move ahead. तो पहले हम बात करेंगे conditional sentence के structure की कि how the conditional sentence structure is made specifically. So it's composed of two parts. सो यू कुड सी कि जब भी हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तो उसमें दो पार्ट्स उसके होते हैं. वो दो पार्ट्स मिलके जब बनते हैं तो वो एक कंडीशनल सेंटेंस बनाता है. अब वो किस तरह होता है, लेट्स सी. इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हम बनाते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब यही है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि कोई कंडीशन रखी जा रही है. ओके, कोई शराइत रखी जा रही है या कोई लाइबिलिटी रखी जा रही है. सो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जानना है ज़रूरी है कि इसके दो पार्ट्स हैं. देयर आर टू पार्ट्स. ओके, पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है इफ़ क्लॉज. दूसरा पार्ट इसका कहलाता है मेन क्लॉज, एज यू कुड सी ओवर हेयर. एंड इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज ये दोनों मिलके जब बनते हैं तो वो एक कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं. अच्छा, इफ़ क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है कि जिसकी अपने आप से कोई मीनिंग नहीं होती है. इट्स अ फ्रेज, इट्स क्लॉज विच डजंट हैव एनी मीनिंग. उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है मीनिंग में. और अगर हम बात करें कि मेन क्लॉज की, मेन क्लॉज चूंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है, सो इट मीन्स दैट इट हैज़ इट्स मीनिंग. उसकी अपनी पूरी मीनिंग होती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सो डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, फिर जाके वो एक अच्छा कंडीशनल सेंटेंस बनाता है. अच्छा, आगे चलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ. जैसे कि यू कुड सी ओवर हेयर the order of the two clauses is flexible. इन दोनों clauses का order काफ़ी flexible होता है. ऐसा नहीं कि पहले hard and fast कोई rule है, कोई if पहले आता है या main clause पहले आ रहा है. So either the main clause could come first or if clause could come first. It depends that how you are going to structure your sentence. आप sentence को किस तरह से structure करते हैं यहाँ पे depend करता है. एक फ़र्क है सिर्फ, इफ़ क्लॉज अगर पहले आता है और मेन क्लॉज बाद में जाता है, सो देयर इज़ अ कॉमा फॉलोड बाय द इफ़ क्लॉज. और अगर आप मेन क्लॉज को पहले ले आते हैं एंड इफ़ क्लॉज को उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, देन देयर इज़ नो कॉमा एट ऑल. ओके, सो हेयर वी हैव, यू कुड सी वन ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. इफ़ इट रेन्स, इफ़ क्लॉज. अच्छा, इफ़ की जगह वैन भी लगाया जा सकता है, वैन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ज़रूरी नहीं कि आप इफ़ का इस्तेमाल करें हमेशा. अच्छा, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम. सो आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रहूँगा अगर बारिश होती है. अब देखें यहाँ पे लाइबिलिटी लगा दी गई है, यहाँ पर एक शराइत लगा दी गई है. अगर बारिश होती है, कंडीशन लगा दी जाए यहाँ पे कंडीशन लगाई जा चुकी है कि अगर बारिश होती है सो दैट आई विल स्टे होम, वो मैं घर पर ठहरूँगा. सो अभी आप देख सकते हैं कि इफ़ इट रेन्स, ये तो इफ़ क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. अगर आप इसको अलग से पढ़ेंगे तो आपको इसकी कोई मीनिंग समझ नहीं आएगी. तो जब आप देखें दूसरा जो क्लॉज है कॉमा के बाद, सो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यू सी दैट इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग. अगर यहाँ से मैं इफ़ क्लॉज को हटा भी दूँ तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बिल्कुल मीनिंगफुल रहेगा, इसकी मीनिंग आपको समझ आएगी इजीली. अच्छा, आगे चलते हैं.
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस. 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. Zero type and type 1, type 2, type 3. Altogether, these are 4 types of conditional sentences. सबसे पहले हम पहली टाइप पढ़ेंगे and I will let you know that how they function. Each type of conditional sentences uses tenses to show the difference in the degree of probability. कितना होने के कोई चीज़ चांसेस हो सकते हैं या कितना कंडीशन आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर कंडीशंस किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम में लगाई जा सकती हैं. सच है इसके पास में भी कंडीशन लगाई जा सकती हैं, प्रेजेंट में भी लगाई जा सकती हैं और फ्यूचर में भी लगाई जा सकती हैं. ओके, सो स्मॉल ओवरव्यू यहाँ पर मैं आपको देता हूँ कि किस तरह से ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर रखते हैं और किस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं और ये किन सिचुएशंस में बनाए जाते हैं. सो दिस इज़ द ओवरव्यू इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं कि ये इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट प्रेजेंट टेंस बोथ द साइड्स एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड देन पास्ट टेंस एंड विद द मॉडल वर्ब इन्फिनिटिव एंड द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस says that if clause with the past perfect tense and the main clause with would have, a modal verb and the past participle. So let's begin with zero conditional sentences. पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है. To talk about the universal truth, okay? सबसे पहला, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनकी बात करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम कंडीशनल ज़ीरो कंडीशनल्स का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल रखता हूँ तो एग्जांपल आपको बताती है इफ़ यू हीट आइस कॉमा इट टर्न्स टू वाटर. ये पानी बन जाती है. जाहिर सी बात है, ये नेचुरल ट्रूथ है. अगर आप बर्फ़ को हीट करेंगे सो इट विल मेल्ट डेफिनेटली, इट टर्न्स टू वाटर. अब देखें यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यूसेज. इसका आपको समझना पड़ेगा टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की जब हम बात करेंगे तो दोनों जगह प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस. सी, इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर. दूसरा इस्तेमाल जो है इसका टू टॉक अबाउट हैबिट्स, या जो भी रोज़मर्रा रूटीन हमारी होती है, वॉट एवर द रूटीन एंड वॉट एवर the habits we have, we normally perform and we adhere to those. So see, an example is again in front of you. If I see a spider, जब भी मैं स्पाइडर देखता हूँ या देखती हूँ, I get very scared, और मैं बहुत डर जाता हूँ या डर जाती हूँ. Fine. So this is how we use zero conditional sentence to talk about the universal truth and to talk about the habits. अब दोनों सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमें इफ़ क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस चाहिए होगा, मेन क्लॉज में भी हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए होगा. अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत है, और जैसे कि मैं भी जस्ट आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ कि दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस आता है. सो यू कुड सी द प्रेजेंट टेंस, इफ़ यू हीट वाटर to 100 centigrade, it boils. Okay? If you pour oil into water, it floats. बहुत सही बात है, बिल्कुल सही यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है. अब हम बात करते हैं जी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की. होप आपको कंडीशनल ज़ीरो कंडीशनल समझ आया होगा. if still you have any problems, so you could just write your questions into the comment section. I will try my best to respond to your questions.